नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो आपके साथ देखने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं वो वीडियो बीबीसी का है और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, यानी कि कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को देखते हैं और उसके बाद फिर इस पर चर्चा करते हैं। परमाणु बम, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में जोरदार धमाके की तस्वीर उभर जाती है। साथ ही चारों तरफ बर्बादी के मंजर के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। हमने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की वो बदहाल तस्वीरें देखी हैं जो परमाणु बम के धमाकों से छलनी हो गए थे। परमाणु बम को लेकर भारत को भी कुछ फिक्र हो सकती है, लेकिन क्यों, जबकि भारत खुद परमाणु हथियार से लैस मुल्क है। दरअसल इसकी वजह है भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के पास रखे परमाणु हथियार। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें परमाणु हथियारों से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। इसी रिपोर्ट में मालूम चला है कि चीन और पाकिस्तान के पास भारत से काफी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। सिप्री की रिपोर्ट पर नजर डालें तो हमें मालूम चलेगा कि मौजूदा वक्त में भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त 165 परमाणु हथियार हैं और चीन तो इस मामले में कई कदम आगे है। उसके पास 350 परमाणु हथियार हैं। यही वजह है कि भारत परमाणु हथियारों से लैस होने के बाद भी चिंतित हो रहा है। भारत की पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के साथ सीमा विवाद किसी से छिपा नहीं है। वहीं खतरे की बात यह भी है कि इन दोनों ही पड़ोसी देशों में हथियारों और सरकार का नियंत्रण वहां की सेना के पास है, जो कि यह खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। सिप्री की रिपोर्ट ने और भी कई चीजों की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। साल 2011 की शुरुआत में परमाणु शक्ति से लैस 9 देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इसराइल, पाकिस्तान, भारत और उत्तर कोरिया के पास कुल मिलाकर लगभग 13,080 परमाणु हथियार थे। इनमें से 3,825 परमाणु हथियार तुरंत किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार रखे गए हैं। इनमें से करीब 2,000 परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। इसराइल के पास करीब 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 40-50 परमाणु हथियार हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक तरफ जहां दुनिया पिछले 2 साल से कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ परमाणु हथियारों पर बेतहाशा खर्च भी किया जा रहा है। पिछले हफ्ते ही शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित संस्था इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स (ICAN) की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2020 में परमाणु शक्ति से संपन्न देशों ने $72.6 बिलियन की राशि सिर्फ परमाणु हथियारों पर खर्च की। ICAN के मुताबिक महामारी के दौरान परमाणु हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में अमेरिका पहले नंबर पर रहा और चीन दूसरे। इसी सूची में भारत छठे और पाकिस्तान 7वें नंबर पर रहा। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि असल में परमाणु हथियार शांति के हथियार होते हैं। ये युद्ध के मुहाने पर खड़े 2 देशों के बीच डर का माहौल पैदा करके शांति करवा सकते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम का भी यही मानना था। हालांकि फिर भी परमाणु बमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस भी देश के पास ये हथियार हैं, युद्ध के हालात में उन्हें इस्तेमाल करने का डर ये अक्सर दिखाते हैं। हमने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को अक्सर ही परमाणु हथियारों का बटन दबाने की धमकी देते सुना है। यही वजह है कि परमाणु हथियारों के खतरों को कम करने के लिए और परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च (UNIDR), स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स (ICAN) और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स जैसे थिंक टैंक और संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। तो दोस्तों ये था वो वीडियो। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि मैं 2 चीज़ों से BBC हिंदी से मैं वास्ता नहीं रखता। मतलब मुझे लगता है कि इसमें इन्होंने ये ठीक से नहीं दिखाया। पहली बात कि भाई पाकिस्तान और चीन के पास परमाणु हथियार है तो हमारे पास भी है, और हमें चिंतित होने की क्या ज़रूरत है? हमें डर क्यों लगेगा भाई? परमाणु हथियार बनाए तो इसीलिए गए ना कि इस डर को सामने वाले के ऊपर दिया जाए। अच्छा, वो तो पाकिस्तान के पास तो पाव किलो वाले बम है, जैसा कि उनके मंत्री शेख रशीद कहते रहते हैं। और दूसरी जो बात है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, वो बात यह है कि भाई यहां पर आपने BBC ने आपने नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल क्यों दिया कि बार बार वो परमाणु हथियार, परमाणु बम चलाने की धमकी देता रहता है। भाई आप इसमें पाकिस्तान का आपने जिक्र क्यों नहीं किया? पाकिस्तान भी तो बार बार यही कहता है ना कि हमारे पास एटमी ताकत है, हम एटमी मुल्क हैं और हम ज़्यादा हम पे किया गया तो हम उसे चलाने से परहेज़ नहीं करेंगे, और याद रखना चाहिए कि हमारे पास भी एटम बम है। तो ये पाकिस्तान का जिक्र इनको करना चाहिए था। खैर, अब इसमें
इनकी बायसनेस झलकती है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि भाई परमाणु हथियार अगर हमारे पास भी हैं, चीन के पास भी हैं और पाकिस्तान के पास भी हैं, तो ये तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इन हथियारों का इस्तेमाल करने की नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। जापान और हिरोशिमा में जो कुछ भी हुआ आज से 1945 में, वो आप समझ लीजिए कि एक ट्रेलर भर था। उस वक्त के परमाणु बमों में और आज के परमाणु बमों में बहुत ज़्यादा फर्क है। और भारत के पास जो परमाणु बम है उनकी क्षमता बहुत अच्छी खासी है, वो बहुत पावरफुल हैं। पाकिस्तान के बनस्पत बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप अब इस बातों पर पाकिस्तानी यकीन नहीं करेंगे, हमारे भारत में भी कई लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है उनसे ज़्यादा ताकतवर परमाणु बम हमारे पास हैं। उनकी क्षमता, उनकी ताकत हमारे पास ज़्यादा है। नंबर ऑफ बम होने से कुछ नहीं होता। आपको देखना पड़ता है कि एरिया कितना है, हमें कितने एरिया पे टारगेट करना है, उनको कितने बड़े एरिया पे टारगेट करना है। तो वो तो टारगेट करेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा, और लेकिन हम जब करेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उनका देश छोटा सा है, तो जब ज़्यादा बम गिरेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। हमारा देश बहुत बड़ा है, झेल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी ये इस बात की वकालत करता हूं कि परमाणु बमों का इस्तेमाल लड़ाई में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। जापान और हिरोशिमा को हमें नहीं भूलना चाहिए। वहां पे अभी भी उसके रेडिएशन का असर है, अभी भी वहां के लोगों को परेशानी होती है। और आप समझिए कि कितने साल हो चुके हैं, 50 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। 50 क्या 70 साल हो गए हैं भाई। अब आप सोचिए कि उसकी ताकत जो उस वक्त थी परमाणु बमों की, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराई गई थी, आज के परमाणु बम उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं। तो वो जब फटेंगे और उनसे जो नुकसान होगा वो भयावह होगा, बहुत भयानक होगा। तो इसलिए सिर्फ नुकसान इंसानों की जान का नहीं है, माल का नहीं है, इस धरती के पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। रेडियो एक्टिव धूल छा जाएगी, जिसका असर आप समझिए, उसका असर हटने में कितना टाइम लगेगा। खेती जो है वो बंजर हो जाएगी, आप वहां पे कुछ उपजा नहीं सकते, कई किलोमीटर के, कई 100 किलोमीटर के दायरे में। तो मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल युद्ध ना हो, और युद्ध हो भी तो परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वैसे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, अभी हमारे भी चल रहे हैं, चीन से भी चल रहे हैं, पाकिस्तान से भी चलते रहे, लेकिन परमाणु बमों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। और इसीलिए भारत चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल देश है, वो जानता है कि इन हथियार, इन विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। तो इसलिए भारत ने पहले ही कहा है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। हम पहले एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसको तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे ऊपर परमाणु बम का अटैक होगा। तब आत्मरक्षा में हमें भी मजबूरी में एटमी ताकत होने की वजह से परमाणु बम का जवाब परमाणु बम से ही देना पड़ेगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।